तो ये है मेरा जुलाई मंथ का पीएनएल। सो जुलाई मंथ में मैंने टोटल कितनी ट्रेड्स ली एंड ओवरऑल में प्रॉफिट में मैंने क्लोज किया है जुलाई मंथ में या फिर लॉस में क्लोज किया है, उसी को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुलाई मंथ के पीएनएल के बारे में कि जुलाई मंथ में मैंने टोटल कितनी ट्रेड ली, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ एंड मैंने प्रॉफिट में क्लोज किया या लॉस में क्लोज किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जुलाई मंथ का कैलेंडर बन के आ गया है एंड यहाँ पर मैंने टोटल कितने डेज में ट्रेड लिया है। मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 तो टोटल टोटल मैंने 7 डेज में मैंने 30 जितने हमारे पास डेज होते हैं, अगर मैं सैटरडे संडे को हटा दूं तो अगर मेरे पास मैं मान लो कि 20 दिनों में से मैंने सिर्फ टोटल 7 दिनों में ही मैंने ट्रेड लिया है और उसमें से मैं कितना प्रॉफिटेबल थी, मैं 7 दिनों में से 4 दिनों में मैं प्रॉफिटेबल थी एंड 3 दिनों में मैं लॉस में थी। तो क्या अब ओवरऑल में प्रॉफिट में मैंने क्लोज़ किया है या लॉस में क्लोज़ किया है? सो इसको देखते हैं। तो आ जाती हूँ मैं नीचे, तो ओवरऑल मेरा मंथ में लॉस हुआ है एंड कितना लॉस हुआ है? ₹1072 का लॉस हुआ है। बट चार्जेस एंड ब्रोकरेज को मिलाकर अगर आप देखोगे तो 93.94 रुपीज़ का चार्जेस लगा है एंड 360 रुपीज़ की ब्रोकरेज लगी है। तो चार्जेस एंड ब्रोकरेज को मिला के जो मेरा ओवरऑल लॉस हो गया है वो है ₹1526 का। सो भले ही मेरा लॉस कम था बट जो 526 जो ये एडिशनल ऐड हुआ है वो जस्ट बिकॉज़ ऑफ चार्जेस एंड ब्रोकरेज का चार्ज है। तो मेक श्योर जब भी आप प्रॉफिट कमाओ तो अपना 1:1 से ऊपर का प्रॉफिट रखो ताकि आपका ब्रोकरेज डिडक्ट होने के बाद या चार्जेस डिडक्ट होने के बाद आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट में क्लोज़ कर रहे हो। अब आ जाते हैं कि हमने टोटल कितनी ट्रेड्स ली। यहाँ पर आपको 18 दिख रही हैं। 18 इसलिए दिख रही हैं क्योंकि मैंने जो बाइंग किया है या फिर मैं जो टारगेट सेट करती हूँ, तो धन में एक फंक्शनैलिटी होती है कि अगर आप टारगेट सेट कर देते हो तो उसको भी धन एक ट्रेड में लेता है कि आपका टारगेट सेट है तो ये दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रेड, उसको भी वो ट्रेड कंसीडर करता है। दैट्स व्हाई इट इज़ लुकिंग एज़ अ 18 ट्रेड बट मैंने टोटल 7 दिन ही ट्रेड किया है। अब आ जाते हैं एक बार कि किस दिन क्या प्रॉफिट हुआ है। तो 2 जुलाई को मैंने ट्रेड ली, उस दिन मुझे लॉस हुआ था। टोटल मुझे ₹1747 का लॉस हुआ था इंक्लूडिंग चार्जेस एंड एवरीथिंग। फिर 7 जुलाई को मेरा यहाँ पे नेट ₹52 का प्रॉफिट हुआ था लेकिन नेट पीएनएल मेरा ₹3 का बचा आफ्टर डिडक्टिंग चार्जेस एंड ब्रोकरेज। 14 जुलाई को मेरा ₹65 का ओवरऑल पीएनएल था लेकिन आफ्टर डिडक्टिंग ब्रोकरेज एंड चार्जेस यहाँ पे ₹14 का इसे प्रॉफिट हुआ। 16 जुलाई को मेरा लॉस हुआ था ₹440 का लेकिन ओवरऑल जो नेट पीएनएल था ₹490 बना। 21 जुलाई को ₹1072 का लॉस था लेकिन नेट पीएनएल बना आफ्टर इंक्लूडिंग ब्रोकरेज एंड चार्जेस ₹1173। 28 जुलाई को मुझे प्रॉफिट हुआ ₹1300 का लेकिन उसमें से डिडक्ट हो गया एंड ₹1247 का मुझे प्रॉफिट हुआ एंड लास्ट 30 जुलाई को मुझे प्रॉफिट हुआ था ₹721 का एंड आफ्टर डिडक्टिंग ब्रोकरेज एंड चार्जेस यहाँ पे ₹619 का प्रॉफिट कंसीडर हुआ है। तो ओवरऑल जो मेरा लॉस हुआ है वो हुआ है 1526.44 पैसे का लॉस हुआ है। ₹1526 और ये 0.44 पैसे उन्होंने एडिशनल ऐड किए हैं। सो ये था मेरा जुलाई मंथ का पीएनएल। ओवरऑल बहुत अच्छा जुलाई मंथ था। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बेकार परफॉर्मेंस करी हो। तो मैं अपने परफॉर्मेंस से सैटिस्फाइड हूँ और ये पहला मंथ ऐसा था जहाँ मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने ट्रेडिंग करी है। मतलब मैंने 5 मिनट प्लस पहले इससे पहले मैं क्या करती थी, इससे पहले मैं सिर्फ़ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करती थी। लेकिन 1 घंटे में क्या होता था कि जब तक 1 घंटे की ट्रेडिंग क्लोज़ होती थी, तब तक प्रीमियम हाई हो जाते थे। मतलब कि जैसे ही रिजेक्शन मिलता था, रिजेक्शन आते-आते जब वो 1 घंटे की कैंडल क्लोज़ होती थी, तो प्रीमियम ऑलरेडी बढ़ चुके होते थे। तो आप बोलो कि एक तरीके से उस पे मैंने काम किया एंड मुझे भी है कि मैं प्रॉफ़िट ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊँ एंड मेरे से अपॉर्च्युनिटी मिस ना हो। तो इसलिए मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे, मतलब अभी भी मैं 1 घंटे का चार्ट देखती हूँ, लेकिन साथ में मैं पैरेलली 5 मिनट का भी चार्ट देखने लगी हूँ। सो ये जो पूरा जुलाई मंथ था, यहाँ पे मैंने 5 मिनट में ट्रेड ली एंड अच्छा था मेरा ओवरऑल पीएनएल। नॉट पीएनएल बिकॉज़ पीएनएल तो लॉस में गया बट ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस है, ओवरऑल में जो मेरी जर्नी गई है, वो अच्छी गई है एंड आई एम सैटिस्फाइड। अब आते हैं कि यहाँ पे लर्निंग क्या हुई है। तो लर्निंग में आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे मैंने ऐड कितने रुपए किए थे जुलाई मंथ में। जुलाई मंथ में मैंने ₹2300 ऐड किए थे और ₹1000 मेरे पास प्रीवियस मंथ से थे। तो टोटल रुपए मेरे पास हो गए थे ₹3300। ₹3300 में आप देखोगे तो मेरा जो लॉस हुआ है वो ₹1526 का लॉस हुआ है। तो 50% कैपिटल मेरी उड़ गई है बट स्टिल 50 कै
6% कैपिटल अभी भी है। सो अब देखते हैं कि यहाँ पे मेरी लर्निंग क्या हुई। एक तो लर्निंग ये हुई कि प्रीवियस डे का जो मैंने बहुत लोगों को सुना है कि प्रीवियस डे का हाई बहुत मैटर करता है या प्रीवियस डे का लो बहुत मैटर करता है। दैट दैट एक्चुअली मैटर्स, ये मुझे अब फ़ील हुआ है बिकॉज़ यहाँ पे मैंने देखा है कि 5 मिनट के मतलब 1 घंटे में मैं शायद वो ऑब्ज़र्व नहीं करती थी। मतलब ऑब्ज़र्व होता था लेकिन मैं डिटेलिंग में नहीं जाती थी क्योंकि 1 घंटे की कैंडल क्लोज़ होते-होते वो जो एक्साइटमेंट है वो मर जाती थी। तो 5 मिनट में एग्ज़ैक्टली पता होता था कि ये प्रीवियस डे का हाई यहाँ पर है। क्या इसको मार्केट ब्रेकआउट कर रही है कि नहीं कर रही है? अगर नहीं कर रही है देन इट मीन्स इट इज़ मेकिंग आइदर इक्वल टॉप और इक्वल बॉटम। सो अगर हाई की बात करूँ तो वहाँ पे इक्वल टॉप बनता है एंड अगर लो की बात करूँ तो वहाँ पे इक्वल बॉटम बनता है। सो एक तो ये मुझे लर्निंग हुई कि प्रीवियस डे हाई को मार्केट नहीं ब्रेक कर पाई तो इक्वल टॉप बना। अगर ऐसे ही एक और कंडीशन यहाँ पे लग सकती है, मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। अगर प्रीवियस डे लो को नहीं ब्रेक कर पाई मार्केट तो इक्वल बॉटम बना। सो दो लर्निंग, एक तो ये हो गई। दूसरी लर्निंग हुई कि अगर कोई भी गंदी न्यूज़ आती है, आप टीवी देखते हो, आप सोशल मीडिया देखते हो एंड आपको वहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ गंदा हो रहा है, समाज में बेकार हो रहा है या फिर कुछ गंदी न्यूज़ आई है तो उसका इफ़ेक्ट मार्केट में देखने को मिलता है। जैसे 20 जुलाई को मैंने देखा कि ब्लैक डे था प्रोटेस्ट वालों के लिए, जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पे लाठीचार्ज किया गया था, तो उसको मार्केट ने रिएक्ट किया अगले दिन एंड वहाँ पर मार्केट गंदा गिरी थी 20 जुलाई के बाद 21 जुलाई का, अगर आप देखोगे चार्ट। दूसरा ऑयल का प्राइस इफेक्ट करता है। ऑयल अगर आप देखोगे तो ऑयल ऊपर जा रहा है तो निफ्टी डाउन जाएगी। एक तो ये चीज़ भी मैंने नोटिस करी है। तो ये लर्निंग है, कुछ लर्निंग है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। सो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं एंड ओवरऑल पीएनएल भी मैंने आपको बता दिया है कि मेरा ओवरऑल पीएनएल कितना रहा जुलाई मंथ में। सो अब स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि मंडे से कि क्या ट्रेड मिल रही है, क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है एंड क्या मेरा ओवरऑल अगस्त मंथ खत्म होते होते क्या मैं प्रॉफिट में क्लोज करती हूँ, लॉस में क्लोज करती हूँ, वो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो एंड कुछ ना कुछ आप जरूर सीख रहे होंगे मेरे वीडियो के थ्रू। दैट्स वाई यू आर स्टिल हेयर। सो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है एंड वीडियो को लाइक कर लिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।